ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइज। आज का एजेंडा रहेगा अपना परसेंटेज पढ़ना है हमको। इन द प्रीवियस सेशन हमने क्या पढ़ा? रेशो। ठीक है, तो परसेंटेज को अगर आप ऑब्जर्व करो तो बेसिकली इट इज रेशो ओनली। रेशो पढ़ा और परसेंटेज पढ़ा, दोनों सेम ही चीज होते हैं, क्योंकि परसेंटेज देखो, परसेंटेज का सिंबल सबको पता है, इसका मतलब होता है 1/100। दिस बोथ थिंग्स आर इक्वल। जहां परसेंट लिखा है मतलब ही उसका मतलब क्या है? 1/100। इट्स सिंपल थिंग। व्हाट डज इट मीन? व्हेन आई राइट लाइक दिस 25%, इट्स सेम मीनिंग इज दिस 25 into 1/100. Its same meaning is this 25/100. Its same meaning is what? 25/100 बोले तो कितना? 1/4। ठीक है, ये देखो सही है। तो हमने क्या किया? 1/4, और 1/4 इक्वल टू बोलो कितना? 1/4 यानी कितना? 0.25। समझ में आ रहा है आपको? 0.25। बिलीव मी, ऑल दिस टर्म्स आर सेम। ये सब कुछ सेम है। कोई अगर 0.25 लिख रहा है, इट मीन्स इट इज 25%। कोई 1/4 लिख रहा है, इसी का मतलब क्या? 25%। अगर कोई यहाँ पे 25/100 लिख रहा है, इट मीन्स 25%। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई 25% जो है कोई बड़ी बात नहीं है। 25% को अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, और अगर हम लोग 25% को ऐसा लिख सकते हैं, इट मीन्स ये क्या है? इट्स अ रेशो। इट्स रेशो। 25% जब हम लिखते हैं तो मैंने ऑलरेडी कहा, इसको ही हम लोग क्या लिखते हैं? 25/100 ऐसा लिखते हैं। तो जब आप 25/100 ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब ये रेशो है ना? तो अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, ये पेन है, ये 1 पेन। ठीक है, इस पेन के अगर 100 में क्या कर दूं? पार्ट्स कर दूं, तो वो जो एक पार्ट है वो क्या रहेगा? पर सेंट। समझ में आ रहा है? परसेंट। सेंट का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे 100 के मीनिंग में लेते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 25 के 100 पार्ट्स बना रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 100 पार्ट्स बना रहे हैं, एंड दैट वन पार्ट इज इक्वल टू व्हाट? 0.25। अगर ऐसे 0.25 0.25 0.25 100 टाइम्स हम लोग एडिशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो बेसिकली परसेंट ही क्या है? रेशो है। परसेंट ही क्या है? एक रेशो ही है, अलग से कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, द सेंट मीन्स 100, therefore percent means after 100 and notation is this percent is used for it। तो ये तो थ्योरी है, थ्योरी में मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, अब यहाँ पे इनका ये बोलना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंट। मतलब अगर जैसे मैंने 1/4 लिखा था, अगर मैं कहूँ भाई इसको मुझे परसेंट में एक्सप्लेन करके दो, किसमें? परसेंट में एक्सप्लेन करके दो। ठीक से समझना, ठीक है? तो अभी अभी मैंने बताया था भाई 1/4 बोले तो ये कितना परसेंट? 25%। बट सर इसको देख के इमेजिन नहीं हो पाता है ना? इमेजिन नहीं हो पाता है। 1/4 को देख के कैसे इमेजिन कर लेंगे हम लोग? तो क्या करना है पता है आपको? अब कुछ भी करके इसको परसेंट बनाना है, क्वेश्चन ही है। तो हमेशा क्या करना है पता है? 100/100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर दिया? 100/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक चीज याद रखो, परसेंट में एक्सप्रेस करना मतलब क्या पता है? बस ये सिंबल लेके आओ। वो क्या बोल रहा है? कुछ भी करके ये सिंबल लेके आओ। मैंने कहा भाई ये सिंबल का मतलब है 1/100। तो जिसमें से ये वाला अगर यहाँ पे पार्ट आप देखो, ये वाला अगर पार्ट आप देखो, तो ये 1/100 है कि नहीं? है ना? तो मैंने क्या किया पता है? अभी 1 जा, ठीक है, 2 जा यानी 10 है, तो 8 है ना? 4 2 जा 8 हो गया। बचा कितना? 2। 2 एंड दैट 0 बिकम्स 20। सो 4 5 जा 20, है ना? तो यहां से मुझे फायदा क्या हुआ पता है? मुझे फायदा क्या हुआ कि ये सब हट गया, 25 एक बचा है, और उसके नीचे कौन है? 100 है। 100 बचा हुआ है ना अभी भी, है कि नहीं? और इसी चीज को मैं ऐसे लिखता हूं कि नहीं? 25 into 1/100, and this 1/100 is nothing but what?
परसेंट, क्योंकि 1/100 बोले तो क्या होता है परसेंट। तो देखो 1/4 को हमने क्या बना दिया 25%। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 3/4 बोल रहा है, ठीक है, इट्स 3/4, तो मुझे बस क्या करना है 100/100 करना है, जिसमें से इस 100 के साथ में कुछ नहीं करना है। ये वन जा करते हैं तो ये क्या होता है 25 होता है कि नहीं। देन 25 3 जा क्या हो गया 75 हो गया। तो 75 भाई अलग हो जा और ये 1/100 तू अलग हो जा, तो ये 75 और ये 1/100 बोले तो ये क्या परसेंट, है ना। तो कोई भी चीज, अभी ये 2/3 है, बोलो क्या करेंगे हम लोग 100/100, तो बोलो कितना परसेंट आता है, करो रियल टाइम में अभी करो, बताओ मुझे। ऑनलाइन फ्रेंड्स आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। एवरीवन, मेरी आंखें आप लोगों को ही देख रही है ऑनलाइन फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ध्यान रखें। एवरीवन, रियल टाइम में करना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। इस सीईटी से अगर डील करना है तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है क्लियर करना है। बिल्कुल 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड का जो फंडामेंटल मैथ्स है वो आपको आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2/3 था, इनटू हमने क्या करना है 100/100 करना है ना। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके देता, देखो 2/3 इंटू 100 इंटू 1/100। क्या समझे पता है आप, मैंने क्या किया, ये जो 100/100 है बोला 100 तो एक साइड हो जा, और ये 1/100 नीचे वाले पार्ट को बोला तू उधर हो जा, क्योंकि मैं तुझे कुछ नहीं करने वाला, तेरी जगह तो मैं परसेंट का सिंबल लिखने वाला हूँ, बराबर है। तो हमने क्या करा इक्वल टू 2/3 या इंटू 100 ऐसे लिख लेता हूँ, और इसका मतलब क्या लिख दिया सीधा सीधा परसेंट लिख दिया, समझे। ये मैंने अभी क्लब कर दिया, एक साथ कर दिया, ओके। एंड फर्दर ये कितना हो गया बोलो 200/3% इक्वल टू, अगर कोई चाहे कि सर 200/3% इसको और सिंप्लीफाई करें, हम कर सकते हैं, है ना। और मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि आपको तो एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन से आपको अंदाजा तो वैसे भी आना है। देखो सिंपल पूछता हूँ मैं, ये 100 है, 100 के 3 टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा किसके बराबर, 100 के 3 टुकड़े कर देता हूँ 33.33, 33.33, 33.33, एग्री ना। आप मुझे बताओ 100 के 3 टुकड़े किए तो 33 होता है, 200 के 3 टुकड़े किए तो कितना होगा 66। सो इसका मतलब क्या है, ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है 66 पॉइंट समथिंग के बराबर है। बात समझ में आ रही है, अंदाजा लो। बच्चे क्या करते हैं ना, लिटरली ये करते हैं 3 1 जा 3 6 जा 18, फिर बचा कितना 2, फिर वापिस में 3 6 जा 18, फिर बचा कितना 2। भाई जरूरत ही नहीं ना, 200 है, 200 के 3 टुकड़े करना है, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। तो एप्लीकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी है, तो सीईटी में हम लोग कम टाइम में कर पाएंगे। अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं मैं तो लिखूंगा नोटबुक में पहले, मतलब बच्चे लिटरली क्या करते हैं, ये राइट 200/3, फिर एक तो एक की स्टाइल तो ऐसी होती है, जब तक वो रिमाइंडर क्वेश्चन पूरा एकदम सिस्टमैटिक नहीं लिखेगा तब तक वो फील भी नहीं आता कि मैं डिवीजन कर रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, हमको बिल्कुल आंखों से देखना है, परखना है क्या चाहिए, 200 के 3 टुकड़े करना है। जस्ट इमेजिन करो 50 50 50 भाई 150 होता है, 60 60 60 भाई 180 होता है, 65 65 65 भाई इतना ही होता है, तो थोड़ा एक और मिलाना पड़ेगा, ऐसे आपको काम करना है। डन, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, ये चीज दिख रहा है आपको 0.025, मैंने कल एक चीज आपको सिखाई थी, देखो 0.025, ये पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, जीरो आई मीन कितने प्लेसेस है, 3, 3 प्लेसेस है ना। तो आपको क्या करना है, इस चीज को लेना है, इस चीज को लेना है, मान लो 25/, चलो मैं इसको वापस से याद दिलाता हूँ, 25/10 किया, 25/10 किया, तो ये लास्ट वाली पोजीशन से इधर एक पोजीशन हमको आना होता है, एक जीरो है ना, तो एक जीरो के लिए पोजीशन पे आना है, और आंसर क्या हो जाएगा अपना 2.5, ठीक है। अगर यही चीज 25/10 है तो हमने कर दिया 2.5, यही चीज अगर 25/100 होता तो हम लोग एक पोजीशन दो पोजीशन, जब हम दो पोजीशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, समझ में आ रहा है। और यही चीज अगर हम लोग कहे कि 25 बाय अभी 3 पोजीशन आना है ना,
तो एक पोजीशन, दो पोजीशन, अभी कुछ नहीं है, तो तीन पोजीशन के लिए क्या लेते हैं हम लोग, 0, और ये आ गए हम लोग तीन पोजीशन इधर, तो इसका मतलब कितना हो गया 0.025, करेक्ट। तो इन्होंने क्या दिया है अपने को 0.025 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0.025 को बोलेंगे कि भाई तू तो ये है ही नहीं, तू तो रियल में कौन है, तू तो ये है ना, रियल में यही है, क्लियर है आपको, डन। अब हमें क्या करना है, परसेंट लेके आना है ना, कुछ भी करके हमको परसेंट लेके आना है। आप मुझे बताओ इस 1000 को अगर मैंने ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत है क्या, देखो 1000 है, हाँ बोलो, अरे 4 0 हो गए इधर, नीचे कितना था, 1000 ही था ना, तो क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, 100 100 ऐसे लिखूं, तो क्या लिखना चाहिए था मुझे, 10 ही लिखना चाहिए ना, एक 10 और क्या लिखना चाहिए 100, है ना, समझ में आ रहा है, ये क्यों लिख रहा हूँ बताओ 100, क्योंकि मुझे कुछ भी करके यहाँ पे जो चीज है उसको क्या सिंबल लगाना है, परसेंट, और परसेंट के लिए मुझे कुछ भी करके कौन चाहिए, 1/100 चाहिए, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, मेरा दिमाग इतना नहीं चलेगा, तो मैं उसको कहूंगा एक काम कर, तू 1000 ही रख वहां पे, और एक काम कर वही अपना अपना कर ले, ठीक है। अब क्या करना है, ये दो जीरो को दो जीरो के साथ काट देना, देख 10 ही आया ना, वही चीज तो आया 10 एंड 100, समझे। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको 2.5, ये कितना हो गया 2.5 हो गया ना, और ये वाला चीज क्या है, परसेंट, तो 0.025 बोले तो कितना 2.5%, बात समझ में आई। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज दिया है 0.125, तो मैंने ऑलरेडी बोला आपको, देखो अगर ये ऐसा होता और डिवाइड बाय 10 करते तो ये पोजीशन से बस एक पॉइंट इधर आता, बराबर है, तो ये कितना हो जाता 12.5, अब ये है 125 अपॉन 100, तो एक पोजीशन दो पोजीशन जंप करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.25, देन 125 अपॉन 1 2 3, ठीक है, तो कितना जंप करेगा 1 2 3, बराबर है, और यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो यहाँ आ गया अपना कितना 0.125, मतलब ये जो 0.125 है वो क्या है 125 अपॉन कितना है 1000। अब इसको मुझे बस क्या करना है 100/100 से करना है, तो 100/100 तो 1 होता है वैसे भी, एडजस्टमेंट है, और ये 0 गया 0 गया 0 गया 125 अपॉन 10, और ये तो बनता है मेरा सिंबल, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट, ये देखो जीरो है तो एक पोजीशन पर जंप करना है, 12.5% इज द आंसर फॉर दिस, क्लियर है, ओके। तो दोस्तों अब ये दो सवाल आपके पास है, जल्दी से इनके रिप्लाई कीजिए। ऑनलाइन फ्रेंड्स आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, आप रियल टाइम में बताओ कितना परसेंट वैल्यूज है। चलो ऑनलाइन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन की तरफ मैं आ गया हूँ, ओके। सो एवरीवन एकदम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करो, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। दो चीजें आपको दिया है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो कि 3/8 क्या करेंगे हम, 3/8 को अगर परसेंट में रिप्लाई करना है हमको 3/8 को, तो क्या करेंगे बोलो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 3/8 इंटू बोलो जल्दी से 100/100, राइट, और हमें तो बस इसको सॉल्व करना है, बाकी ये तो परसेंटेज सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। सो 3 इंटू 100 अपॉन 3, बाकी परसेंट में कन्वर्ट हो गया ये 100, ठीक है, ये 3/8, समझ में आ गई बात। तो कितना हुआ ये सॉल्व किया आपने, ये हो गया सर 300/8%, ओके। अब ये तो आना चाहिए आपको, है कि नहीं, तो हम लोग करके देखते हैं 8 1 जा, अब ये 30 के पास पहुंचना है हमको, 8 के टेबल में 30 के पास कौन है, 8 3 जा 24, तो 8 3 जा 24, तो 24 है, तो कितने बच गए यहाँ पे 6, उस 6 को किसके साथ मिला देना है, 0 के साथ मिला देना है, 8 के टेबल में 60 के पास जाओ, 54 या 56, 56, राइट, सो 56, तो 8 5 जा या 8 6 जा, 8 6 जा
ठीक से सोचो, 8 7 जा, ठीक है, 8 इंटू 8 64 होता है भाई, है ना। टेबल मैंने कल भी कहा था आपको, 20 तक के टेबल आपके लर्न चाहिए अच्छे से, बच्चों वाला काम नहीं है, अभी हम थोड़ा हायर कैटेगरी में जा रहे हैं। सो 8 7 जा, समझ गए। तो 56 भी किया तो अभी बच गए कितने, 4 ना। तो ये 40 करना है तो कुछ पॉइंट पॉइंट लगाना पड़ेगा अपने को। तो 8 के टेबल में जाइए पास में, ठीक है, डन। ये एक तरीका है। दूसरा, तो 37.5% इज योर आंसर। अब मैं यहाँ पे जो मैनुअल तरीका बताता हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, ये चीज क्या है, ये सब परसेंट वगैरह आप करेंगे, बट थोड़ा इस पे भी इमेजिन करो। 300 दिया आपको मैंने चीज, 300 बोला 8 हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो इमेजिन होना चाहिए कि मुझे बताओ, 300 को 10 हिस्सों में डिवाइड करने बोलता तो एक हिस्सा कितने के बराबर होता, 10 के बराबर, है ना, 30 के बराबर, बराबर है। अगर 300 को हम 10 हिस्सों में अगर डिवाइडेड बाय 10 होता तो 30 के बराबर होता। अभी मैंने क्या किया, 8 बोल दिया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा ना बाकी सबको। तो कितना एक्स्ट्रा जाना चाहिए, 5-6 रुपीज एक्स्ट्रा जाना चाहिए। तो अराउंड ये आंसर आ जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि 4 ऑप्शंस में ये वैल्यू रहेगी, फिर दूसरी वैल्यू डायरेक्टली क्या रहेगी पता है, 45 रहेगी मान लो, एक रहेगी 60, एक रहेगी 80। तो भाई यही दिख रहा है ना हमको आसपास। तो डायरेक्ट टिक करना है, नो डाउट डायरेक्ट टिक करना है। हमारे पास टाइम कम होता है, उस टाइम में ही हमको सब चीज करना है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 मिनट देंगे, लिटरली आप एक एक डिवीजन परफॉर्म करने में एक एक 2-2 मिनट लेंगे, तो टाइम बचता नहीं है। तो थोड़ा सा मैनुअल आपको चीज करना है। जो बोलते हैं ना, वो एबाकस पढ़ाते हैं, देखो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो फास्ट तरीके से हम सॉल्व करते हैं, दैट अप्रोच इज मस्ट। थोड़ा सा आपको उसमें प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। देखेंगे हम लोग उस पर भी एक सेशन लेंगे कि प्रैक्टिस फास्ट कैसे सॉल्व करते कोई भी चीजों को, ठीक है। इसका कितना परसेंट बताया आपने, कितना, 25%, राइट, हुआ है ये, ठीक है। इट्स सिंपल, 0.25 इज नथिंग बट 25 बाय 100, विच इज नथिंग बट 25 अलग, और इसको मैंने बना दिया परसेंट का सिंबल। डन, एग्री, ओके डन। चलो हम लोग बेसिक से अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऑल दी सॉल्यूशंस आर देयर, आई शेयर दिस फाइल्स, सारे फाइल्स आपको मिलेंगे। फिर प्रैक्टिस भी हमको करना है। अब उल्टा काम करना है, अभी परसेंट को किस में करना है, अभी देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। अभी उल्टा, पहले अभी हमने क्या किया, फ्रैक्शन डेसिमल्स टू परसेंट, अभी परसेंट टू, तो हमें किसको गायब करना है पता है, इसमें सिर्फ इतना हिसाब रहेगा, 7 फुल 1/2, ये कल सिखाया था मैंने लास्ट सेशन में, 7 फुल 1/2 यानी 7.5 है, कितना है 7.5। इसको कैसे करते हैं हम, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 14 प्लस ये 1 होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है, 15/2 हुआ, मतलब ये कितना है 7.5। इससे भी समझ में आता है, 7 फुल और सर हाफ बोल रहे हैं तो 7.5 तो हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये चीज इसने कैसे दिया है, अभी देखो 7 फुल 1/2%, ये परसेंट को हटाने का, इसकी जगह डायरेक्ट किसको लिखने का, क्योंकि ये नहीं चाहिए ना अभी हमको, ये नहीं चाहिए, और लास्ट प्रॉब्लम में ये चाहिए था, अभी नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो बस उसकी जगह किसको लिख दो, 1/100 को लिख दो ना। अभी हमको बस इतना ही करना है, 7.5, इसका मतलब है 7.5, या इसको अगर सिंपली और करना है तो 15 बाय क्या कर दिया हमने, 2 इंटू 1/100, बस इसको आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आपका आंसर आ गया। तो बताओ इसका जवाब क्या है, करो सॉल्व अभी इसको, आपको खुद करना है। और कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन, याद रखो, कोई कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं, जो चीजें करना है मैनुअल करना है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट बट आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो भी पीछे ही रहने वाले हो। तुमको सिंप्लीफिकेशन पे भी मास्टरी करना जरूरी है। चलो ऑनलाइन फ्रेंड्स, बताओ जल्दी से इसका जवाब, आई वांट स्पीड। बढ़िया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, कोई बड़ा सिंप्लीफिकेशन नहीं है ना, छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। कैसे करेंगे हम इसको, इसका तो पता चल गया आपको कितना होता है, 7.5 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 100 करना है ना।
ऐसा देखो, अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं। एक बच्चा ऐसा करेगा, दूसरा बच्चा क्या करेगा पता है? वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा, इसी चीज को ऐसा लिखेगा 15/200। कैसा लिखेगा? 15/200, मतलब वो 15 को 15 रखेगा और इन दोनों को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ऑल आर सेम थिंग, अपना अपना तरीका है। अब आप मुझे बताओ, 15 के अगर 100 टुकड़े में कर दूं, 15 है मेरे पास, 15 100 टुकड़े कर दूं, तो एक टुकड़ा किसके बराबर होगा? 0.15। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आप देखो, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिखूं तो भी सेम है क्या? देखो, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं तो भी सेम है ना? सेम है कि नहीं? 15/200 बोले तो 15/100 प्लस 15/100, एग्री? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, तो आप मुझे बताओ, 15 के अगर 100 टुकड़े किए तो 0.15, और इसके भी कितना आएगा? 0.15। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोला? पक्का? ठीक है, जैसे आप अगर यहाँ देखो, आप मुझे बताओ, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 होता है। इतना समझ में आ रहा? तो मुझे बताओ, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ऊपर का भी एडिशन करते हैं कि नहीं? तो इस केस में बोलो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का एडिशन करेंगे, 30 अपॉन क्या करेंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? हाँ, तो क्या ये और ये सेम दिख रहा है आपको? हाँ बोलते हो आप, पता नहीं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे ये सब सिली मिस्टेक करते हैं। आपको फिर से बता रहा हूँ, आप मुझे बताओ, 15/200 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपको, कैन आई राइट लाइक दिस? तो फिर तो कुछ भी किसे भी लिख देंगे हम लोग एडजस्टमेंट में। तो मुझे एक चीज बताओ, इसको हम लोग कैसे लिखे? ऐसे लिख पाएंगे? देखो, 15 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 2 अलग कर दिया, 100 कर दिया। अभी ऐसा ही था ना? सेम सिनारियो था। एक बच्चा इसको ऐसे लिखेगा तो भी सेम चीज है, एक बच्चा इसको ऐसे लिखेगा तो भी सेम चीज है, एक बच्चा इसको ऐसे लिखेगा तो भी ये सेम चीज है। समझ में आ रहा है? हमें तो बस इसका फाइनल आंसर निकालना है। तो क्या आया आपका आंसर? किसी ने कहा क्या ऑनलाइन में? बोलो, 15/200 कितना निकाला क्या? 0.075। एक आंसर आया 0.075, और किसी का? ये आपको लिटरली ये करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे तरीके हैं इसके। आपको आया, सिर्फ हाँ नहीं मत करो, डिवीजन करना, फिर अभी कर। अभी यहाँ पे ये समझ में आता है क्या कि ये वैल्यू छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं, एक्स्ट्रा देना शुरू करते हैं। वैसे वैसे जीरो क्या करते हैं, हम बढ़ाते जाते हैं। याद है कुछ बेसिक चीजें? अगर नहीं याद है, थोड़ा सा इसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा। दोस्तों, बस इतना सा मैथ्स इस सीटी में है जो हम बचपन में करते थे। बहुत ज्यादा हेवी बल्कि नहीं है, बट ये छोटी सी चीज आना चाहिए। ये डिवीजन पे हम लोग अलग से एक और सेशन लेंगे, ओनली डिवीजन डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है? अभी उस पे नहीं जाएंगे। अब ये जो चीज है, ये देखो, 2.50% इसको हटाना है तो आपको क्या करना है? 2.50 इंटू परसेंट का सिंबल हटाना बोले तो क्या, 1/100 लिखना। अब इसको सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर, बराबर है। ये देखो, चेक दिस, सब कुछ यहाँ दिया है। जिसको नहीं आता है ना भाई, उसके लिए बहुत सुंदर तरीके से चीजें दी हुई है ना? कि कैसे डिवीजन किया है, कैसे 0.075 आया, ऑल द प्रोसेस। ये देखो, ये 2.25 है, इसको तो ये देखो 2.50 है, दैट कैन बी रिटर्न लाइक दिस, राइट? बराबर है। और ऊपर से मुझे क्या करना है, ये जो परसेंट का सिंबल दिया है, ये यहाँ पे मान लो ऐसा दिया था, ये देखो, ये ऐसा दिया था। तो पहले तो ये वाली चीज से मैंने क्या समझा, ये जो जीरो है इसको इस तरफ लाना है। तो कितने पोजीशन, एक और दो पोजीशन लाना है ना पीछे, दो पोजीशन पीछे लाना है। तो अगर मैंने ये दो पोजीशन उसको पीछे लाया, इसका मतलब ही किससे डिवाइड करना है?
100 से करना है, ये 2 जीरो से करना है, समझ गए? पीछे लाना, आगे लाना, एंड देन परसेंट का सिंबल वैसे ही है, तो व्हाट आई विल डू 250 अपॉन 100 इनटू परसेंट का सिंबल हटाना मतलब ही क्या 1/100, 1/100, दैट्स इट। एंड फर्दर व्हाट एल्स वी कैन डू, एक जीरो गया, एक जीरो गया, बराबर है। अब ये क्या आया 25 अपॉन 1000, ये दिख रहा है 2 जीरो, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने जीरो आगे लाना, 1 2 3, है ना। तो वो 3 के लिए अपने को एक जीरो की जरूरत पड़ेगी, 0.025। समझ में आ रहा है, क्लियर है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे ये आ गया अपना 0.025। सो सेम अभी इसके लिए ट्राई करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। 0.02%, 0.02%। तो 0.02 इक्वल टू, पहले ये परसेंट है, इक्वल टू, पहले इस चीज को देखो कितने जीरो आगे गए हम, 1 और 2 है ना, तो अभी वही 2 जीरो पीछे जाना है, 1 और 2, समझ में आया, 1 और 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 02 अपॉन कितने आ गए 100, समझ में आ रहा है। तो 02 बोले तो क्या 2, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर 2 अपॉन 100 करें, परसेंट का सिंबल वैसा ही है, देन 2 अपॉन 100, देन परसेंट का सिंबल इज नथिंग बट 1/100, 2 1 जा 5 जा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है बताओ। बेसिक्स जो है वो नंबर्स के ही खाली क्लियर चाहिए, बेसिक्स अगर नंबर के क्लियर है चीजें बहुत बहुत आसान हो जाती है। ये देखो ये थर्ड नंबर है 1/5000, समझ में आ गया। यहाँ पे आपको क्या किया हमने, हमने इस चीज को, ये वाला जो चीज था इसको वैसे ही लिखा, परसेंट का सिंबल है उसकी जगह 1/100 कर दिया, देन फर्दर व्हाट एल्स वी डिड, इस चीज को हमने ऐसे लिखा, बाकी ये 100 था वो वैसे के वैसे रहा। फर्दर व्हाट एल्स वी डिड, 2 को वैसे के वैसे लिखा, इन सबको हमने कंबाइन कर दिया, व्हाट एल्स वी डिड 1 जा 5 जा, ये चीज आ गया, बराबर है। एंड दैट्स इट गाइस। फर्दर या तो इस चीज को ऐसे लिख लो या इस चीज को ऐसे लिख लो, एक ही बात है, जितना भी आपको सॉल्व करना है। तो ये जो चीज है कि 1/5000 इज इक्वल टू दिस, ये इमेजिनेशन आपको होना ही चाहिए, ये अगर नहीं हो रहा है तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या क्या है, चलो ये तीनों को खत्म करो, ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल है। 175% है, सो 175% को हटाना है तो आई राइट 1/100। नाउ दो पोजीशन ही आगे जाना है, 1 और 2, तो आंसर विल बी व्हाट 1.75, 1.75। नेक्स्ट इज 5%, 5% है तो 5 इंटू परसेंट का सिंबल हटाना है तो 1/100, ठीक है। देन फर्दर कितने पोजीशन आगे जाना पड़ेगा 5 में, 1 और 2, तो हम क्या लिखेंगे 0.05, समझे। नेक्स्ट इज 25%, 1/100, तो अगेन 1 और 2 पोजीशन आगे जाना है तो 0.25। खाली परसेंट का सिंबल हटाना था और कुछ नहीं है, सिंपली परसेंट का सिंबल हटा दिया, अपना काम हो गया खत्म। नेक्स्ट गाइस, पहले वाले का जवाब अभी आपको देना है। 16 आवर्स ऑफ 2 डेज, जैसे मैं अगर कहूँ आपको कि आई गॉट 250 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स, सो मेरे परसेंट कितने हुए 50%, 500 है ना, 500 है, और मैंने बोला भाई 250 मार्क्स मुझे मिले आउट ऑफ 500 मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 250 अपॉन 500, समझ में आई बात, ऐसे ही करेंगे। तो फाइनली फर्दर मुझे बताओ, ये हो गया 1 जा, ये हो गया क्या यहाँ पे 2 जा, समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है। जैसे भी आप इसको सॉल्व करो, इतना समझ लो कि हमें यहाँ पे 1/2 के फॉर्म में ये चीज आएगी, तो कितना हो गया ये 10 बाय कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया, 1 जा एंड 2 जा, तो ये चीज कितना हो गया 0.5 हो गया ना।
बट मैंने तो बोला सर, आपने तो बोला परसेंट में लाना है, किस में लाना है, परसेंट में लाना है। तो परसेंट में लाना है तो परसेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा सब करना पड़ता है कि नहीं, समझे, 100/100। तो 100/100 ये तो परसेंट का सिंबल ले लेगा। तो आप मुझे बताओ 0.5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, ये तो परसेंट का सिंबल बन गया, तो ये कितना हुआ, व्हाट इज दिस, 50। ये बन गया 50 और ये बन गया क्या, परसेंट। बात समझ में आई। तो जब भी हमारे कॉलेज के वगैरह जो भी मार्क्स हमको मिलते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि सर मुझे कितने मार्क्स मिले, एक्स मार्क्स मिले, आउट ऑफ इतने मार्क्स मिले, एंड परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो बस क्या करना से चाहिए, 100/100 करना चाहिए, तो आपका जवाब वहां पे आ जाता है। तो दोस्तों ये सब बताने का मतलब क्या था कि अगर हमें ये करना है, देखो अभी 16 आवर्स ऑफ 2 डेज ना, तो 2 डेज में कितने दिन होते हैं, 48 आवर्स। तो ये देखो इतने मार्क्स मिले आउट ऑफ दिस मेनी मार्क्स, कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ दिस मेनी मार्क्स, तो 16 आवर्स अपॉन कितना, 48 आवर्स, राइट। सो 1 जा एंड 3 जा, तो आवर्स तो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/3 परसेंट चाहिए ना, अभी अपने को परसेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कर लेंगे, है ना। तो 100/3 ये वाला जो सिंबल है ये क्या बन गया, परसेंट का बन गया। अब मैंने अभी भी कहा था 100 के 3 टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा किसके बराबर, 33.33 के बराबर। तो ये जो चीज है ये क्या बन गई, 33.33%। वैसे तो होशियार बच्चा क्या बोलता, अच्छा 48 था, ठीक है 48 था, और 48 में से तुझे कितने मिले, 16 मिले। 48 क्या चीज है, 16 16 16 है ना, या नहीं। अगर मैं 48 को 100% लूँ, तो ये कितना हो गया, 33.33%, 33.33%, 33.33%। बात समझ में आई, ठीक है। देख के भी अंदाजा आ जाता है। अगर मैं आपको कहूँ मेरे पापा के पास में 5 करोड़ रुपए है, मेरे पापा ने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए, कितना परसेंट दे दिया बोलो उनके उनके पास के एसेट का, नाउ 5 CR इज 100%, उसमें से 1 CR दे दिया, तो 20% दे दिया ना भाई, 5 CR समझते हो, इसका 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, समझ में आ रहा है, यही क्या होता है, 1 CR, 1 CR, 1 CR, 1 CR, 1 CR, समझ रहे हो। मुझे क्या चाहिए आपसे भाई, ऐसा लिटरली बोलते आना चाहिए आपको, चीजें समझ में, पेन पेपर वाला सिस्टम फिलहाल थोड़ा कम रखो, बहुत कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेशन हम कहेंगे इंटेंसिव कोई चीज है तो बात समझ में आती है, बट जनरलाइज चीजों को आपको नहीं करना है। मेरे पापा के पास 10 करोड़ रुपीज है, बोले बैंक में जाके 2 करोड़ डाल के आ जा, तो अभी कितना परसेंट डालने को बोला उन्होंने, हम्म, अरे 10 करोड़ थे मेरे पापा के पास, 2 करोड़ डाला है बैंक में, 20%, 10 CR था ना, 10 CR का 2 करोड़ डाला, 2 CR, 2 CR, 2 CR, 2 CR और एक 2 CR और बच गया ना, तो 20 बनता है 100 ना भाई, 10 CR 100% है, उसका 2 करोड़ डालने बोल दिया, तो अभी भी 80% बचा है ना पापा के पास, इमेजिन हो रहा, ठीक है। मेरे पापा के पास 100 करोड़ रुपीज, उसमें से उन्होंने 25 करोड़ रुपीज बैंक में डालने बोल दिया, तो कितना परसेंट डालने बोला, 25%, बिकॉज 100 CR था, 100 CR का 25 CR, 25 CR, 25 CR एंड 25 CR कितना हो गया भाई, ये 25 हो गया 100%, ठीक है। मेरे पापा के पास में 10 रुपए थे, उन्होंने 1 रुपया बैंक में डालने बोला, कितना, 10%, इमेजिन हुआ, 20 रुपीज थे, अभी कितने थे, 20 रुपीज थे, और उन्होंने मुझे कहा 15 रुपीज बैंक में डाल दे, बोलो 75%, क्यों, क्योंकि 5 5 5 5, उसमें से ये 25% डालने बोल दिया ना, तो 75%। तो भाई ऐसे हिसाब किताब फिलहाल रखो, तो चीजें फास्ट होगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसको पढ़ाने के पहले एक और चीज आपको बताता हूँ,
ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड्स वॉइस वीडियो क्लियर है, प्लीज रिप्लाई वंस। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार रिप्लाई कीजिए कोई भी, वॉइस वीडियो सब कुछ ठीक है? एनीवन रिप्लाई फास्ट? यस, ऑनलाइन अटेंडीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सा चीज अभी आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। 2% ऑफ 84 रुपीज, ठीक है। क्या पूछा मैंने? 2% ऑफ 84 रुपीज कितना होता है, बताओ। अब इसके लिए आप पेन पेपर का इस्तेमाल करो, बिंदास करो। 2% ऑफ 84 कितना होता है, परफेक्ट बताओ। ओके, अभी लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका सब लोग ध्यान दो इसको। 2, ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल, परसेंट बोले तो क्या, 1/100। ऑफ की जगह भी क्या इस्तेमाल करने का, मल्टीप्लाई, और आगे क्या लिखने का, 84। इस चीज को मैथ्स में कैसा लिखते देखो, 2 एज इट इज, परसेंट बोले तो 1/100, 84 एज इट इज। 2 एंड परसेंट के बीच में कौन सा सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल। परसेंट एंड 84 के बीच में भी कौन, मल्टीप्लाई का सिंबल। समझ में आई बात? तो 2 इंटू 1/100 इंटू 84 will give you 2% of 84। so 2% of 84 अभी अपने को निकालना है। तो बताओ ये कैलकुलेशंस वगैरह करके कितना होता है। नाउ आई वांट दीज कैलकुलेशंस। चलो ऑनलाइन फ्रेंड्स आप भी रिप्लाई करो, हर बच्चा रिप्लाई करेगा। ऑनलाइन अटेंडेंस रिप्लाई कीजिए, डाउट्स है तो चैट बॉक्स में पूछो। हो गया तेरा, हर कर ले फिर। यस, सो पहला जवाब आया है फ्रॉम ऑनलाइन साइट श्रद्धा माने, 16.8। 16.8 नहीं, गलत है। आपको आपको एक जनरलाइज लॉजिक बताता हूँ फिर से, देखो ठीक से, सब लोग ध्यान देना, सगळे लक्ष द्यायचं है। अगर 100 रुपीज है, 100 का 2% यानी 2% कितना होता है, 2 रुपए। 2, 100 का 2% 2 होता है। अब 10% अगर 10 होता है तो 2% क्या होगा, 2 होगा ना भाई, इमेजिन हो रहा। 50% 50 होता है, 25% 25 होता है, 10% 10 होता है, 5% 5 होता है, 2% 2 होता है। समझ गया? पक्का? डन? आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन था, ठीक है। 84 का 50% कितना, 42। क्या बात है, ठीक है। 42 का और तोड़ो, ये 25% है कि नहीं, एग्री? ये 50% है कि नहीं, एग्री? ये 100% एग्री, ठीक है। 21 का और आधा करो, 11.5 चलेगा? अरे क्यों चलेगा, थोड़ा ठीक से बताओ। कितना लिखूं, 10.5 लिखूं? 10 एंड 10 20 होता है, और 5.5 समझ गए ना, तो लिखूं 10.5। ये बोले तो कितना पता है, 12.5%। एग्री ना? 25 का और आधा, समझ में आ रहा? ओके, 10.5 का और आधा करो, 5 चल 5.25। अभी कितना हुआ ये पता है, 6 पॉइंट कितना, 25% समथिंग, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ आपके समझ के हिसाब से। मतलब 2% कितना कम होगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो? तो अगर ऑप्शंस आपको ये होते, अगर 4 ऑप्शंस ये होते, एक लिखा होता 12.5, एक लिखा होता 6.5, एक लिखा होता 4.3, और एक लिखा होता 1.8, आप मुझे बताओ 2% कौन सा होने का चांस है? समझ गया, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं करना पड़ता है, स्मार्टनेस चाहिए, अंदाजा चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए।
है ना, कॉमन सेंस चाहिए तो वो होगा। और जो बच्चा ये लिखेगा फिर डिवीजन करेगा वो करेगा वो करेगा, खत्म हो गया वो बच्चा। तो थोड़ा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि जब 100 का 2% 2 होता है तो 84 का थोड़ा इससे कम ही तो होगा। इमेजिन हो रहा भाई, 200 का 2% कितना होता होगा? 4 ना रे। 100 का अगर 2 है तो 200 का कितना होगा? 4। कैसे करना है? अरे कुछ नहीं सर, 200 बोला था, इसमें से 100 का 2 और 100 का 2 मिला दिया, 4 हो गया। 300 का 2% कितना होगा? 6। 2 2 2। 500 का 5% कितना होगा? 5 5 5 5 5 25, है ना, सही बात है। 800 का 60% कितना होगा? 7 7 7 7 7 8 टाइम्स, 7 का टेबल 8 टाइम्स लेके जाओ, 56 होगा ना सर। समझ में आ रहा है? 100 के टुकड़े ही तो करने हैं और थोड़ी ना कुछ करना है। 100 के तो कम से कम हम आसपास तो जा सकते हैं। तो वो आसपास जाने का इमेजिनेशन खत्म। उतना हो गया तो बहुत आपने कर लिया। डन है? ओके, अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम पे। 40 पैसा ऑफ 2 रुपीज। 2 रुपीज बोले तो कितना पैसा? 2 रुपीज बोले तो 4 पैसा। भाई 1 रुपया बोले तो 100 पैसा, 2 रुपया बोले तो, हाँ अभी आप समझ गए, ये 200 पैसा है। अब 200 पैसा में से 40 पैसा कितना परसेंट होता है बोल रहा है, तो समझदार बच्चा क्या करेगा पता है? बोलेगा 100 दो पार्ट किए, इसमें से 20 और 20 ले लिया। जैसे आपने अभी बताया ना भाई, 200 का 2% कितना होता है? 4 होता है। तो ये 40 बोल रहा है तो 20% हुआ ना। समझे कि नहीं समझे? 200 का 2% कितना था? 4। तो 200 का 20% कितना होगा? 40। 100 का 20% कितना? 20। 100 का 20% कितना? 20। दोनों को मिलाए तो कितना? 40। तो 200 का 20% कितना? 40। तो ये 20% है। कितना है? 20%। फिर भी सर थोड़ा मैथ्स के फॉर्म में बताओ, तो मैथ्स के फॉर्म में ये देखो, 40 पैसा अपॉन कितना पैसा? 200 पैसा। परसेंट का सिंबल चाहिए इसलिए क्या किया? 100/100 करा। फिर हमने क्या किया? ये दो जीरो गायब किए, ये जीरो और ये जीरो को गायब किया, वन जा और क्या किया? टू जा किया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? है ना, ये तो मैंने जीरो जबरदस्ती काट दिया, इसको हटाने नहीं था अपने को, है ना, ऐसा करना था। तो ये हो गया टू जा, ये देखो 20, और ये अपना ये नीचे वाला परसेंट का सिंबल हो गया 20%। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, जैसे ये वाला देखो, 25 सेंटीमीटर और 4 मीटर, 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? अभी ये आना चाहिए, इतना जनरल नॉलेज में आता है, इतना जनरल नॉलेज में ही आएगा। आपको मैंने कहा क्विंटल मालूम चाहिए, टन मालूम चाहिए, सेंटीमीटर मालूम चाहिए, फुट होता है मालूम चाहिए, मीटर होता है मालूम चाहिए, मिलीमीटर मालूम चाहिए। और नहीं मालूम तो चैट जीपीटी है ना, थोड़ा बहुत खेलो उसके साथ। बट बेसिक जो चीजें है वो अगर नहीं पता होगी तो नहीं काम होगा। तो ये देखो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, तो क्या किया हमने? 100 × 4 कर दिया, 4 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर हो गया अपना? 400 सेंटीमीटर। तो वही चीजें देखो, 25 अपॉन ये किया, इंटू मैंने कहा 100/100 भी आप कर सकते हो, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके फिर 100% लिख दो। ये देखो मैं जो लिखता था ना वही चीज है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, 1/16 इंटू 100 एज इट इज, और परसेंट बोले तो ये 100/100 बोले तो ही 100% होता है। समझे? बस लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। अब इसका चीज सीखो, इससे ये कैसे लिखते हैं, क्योंकि ऑप्शंस अगर ऐसे आ गए तो बच्चे तो हैंग हो जाएंगे, बोलेंगे ये कैसा ऑप्शन आ गया। हमारा तो आंसर ऐसा आया सर, 25/4% ऐसा हमारा आंसर आया। तो आप मुझे बताओ, ये 4 को 25 के करीब लेके जाओ टेबल में, कौन आया? 24 आया। 4 सिक्सा क्या आया? 24 ना, यानी ये जो 4 है 25 में 6 फुल है, फुल है। और बचा कितना? एक बचा ना,
तो वो 1/4 समझे, क्योंकि 25 में 24 तक तो फुल हो गया एडजस्ट, एक बचा था, दैट एक इज व्हाट 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हुआ 24 प्लस 1 25/4। डन, परफेक्ट है। ओके, तो दोस्तों सेम वैसे ही था ये वाला 600 ग्राम ऑफ 5 kg, kg बोले तो कितना 1000 ग्राम। तो हमने सिंपली इसको क्या कर दिया 600 अपॉन 5000 कर दिया, दैट्स इट। और परसेंट चाहिए तो क्या लिख दो 100% लिख दो। 100 के साथ 0 0 0 0 गया, एक 0 के साथ एक 0 गया, 1 जा हो गया, और ये कितना हो गया बोलो, पता है ना कितना 12। तो कितना हो गया ये, समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है, ठीक है। सो ये हो गया अपना परसेंट का हिसाब किताब। आगे बढ़ते हैं, चलो सॉल्व करो, ये सब सॉल्व करना है अभी आपको। मैंने मेथड बता दिया है कैसे करते हैं, सब कुछ हमने देख लिया है। 1 2 3 4 5 6 ये पूरे के पूरे आपको सॉल्व करना है। टोटल 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फास्ट तरीके से करो। चैट बॉक्स में ऑनलाइन फ्रेंड्स यू रिप्लाई इन चैट बॉक्स, और आप लोग सभी आंसर जो है रेडी रखो, फिर हम लोग देखते हैं। आपके रेफरेंस के लिए देखो एक दो यहाँ पे ये मैंने ओपन करके रखा है, तो थोड़ा रेफरेंस लेना है आपको ले सकते हैं, वैसे लिखना कैसे मैंने पूरा चीज आपको बता दिया है। तो 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में आपको ये खत्म करना है। ऑनलाइन फ्रेंड्स आप सब चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन का नंबर एंड रिस्पेक्टिव आंसर। चलो रिप्लाई किसने किसने किया, मेहर का रिप्लाई आ गया है। ओके, सिर्फ मेहर का रिप्लाई है, व्हाट अबाउट अदर्स, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। एक दो तो करो यार, है कि नहीं। ऑनलाइन फ्रेंड्स में तो आ गया है, आपके कितने हो गए, हुए 2 3 4 5। ओके, देखते हैं। सो 5% ऑफ ₹350, मैंने लिखने का पैटर्न बस इतना समझ लो। मैंने कहा था देखो 5 लिखो, ठीक है, ये 5 लिखा हमने, ये 5 लिख दिया। परसेंट बोले तो 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई का सिंबल एंड 350, इसको सॉल्व किया आपका आंसर आ गया। फॉर दिस 10% 1/100 ऑफ बोला तो मल्टीप्लाई एंड 400.40, समझ गए। इसको सॉल्व करना मतलब आपका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करने में अगर दिक्कत जा रही, इसका मतलब आपको घर पे इसका प्रैक्टिस करना है कि डेसिमल्स के नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस हिसाब से हम उसको कर पाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि किसको कितना आ रहा है। आप इंडिविजुअली मुझसे कनेक्ट हो अपने पर्सनल प्रॉब्लम लेके कि सर ये तो अपने दिमाग के बाहर है, तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा बैठना है नहीं बैठना है, आपको क्या करना चाहिए वो मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। 1% ऑफ दिस, सो 1%, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 रुपए होगा इसका भाई 100 में से 1 रुपीज ले लो, 5 रुपए होगा। वैसे ये कितना है 12.5% है ना, ये ठीक है। ये भी डायरेक्ट बताओ क्या, इसका 50% कितना हुआ 40, उसका और 50% कितना हो गया 20, समझ रहे हो। और कितना हो गया 10, ये हो गया 50%, ये हो गया 25%, ये हो गया 12.5%। एग्री, आधा आधा करते हैं ना हम लोग भाई। इसका पहले 50%, फिर 50 का और आधा करते तो 25 हो जाता है, 25 का आधा करते तो 12.5 होता है, तो 12.5 इसका ये जवाब हुआ, समझ गए। ऐसे कुछ चीजें हम लोग थोड़ा डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये कितना है देखो 33.33 के समथिंग है, मतलब इसके 3 टुकड़े होंगे, तो आंसर क्या हुआ ऑलमोस्ट 999 के करीब। 3 टुकड़े करना है ना बस, 33.33 33.33 ऐसे होता है, तो डायरेक्टली भी थोड़ा सा आप लोग लॉजिक इसका लगा सकते हैं। 5/8 है, सेम वही चीज है, 5/8 लिखो, परसेंट के सिंबल की जगह 1/100 लिखो, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखो, 600 करो, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 5/8 और ये 6 को संभालो, यानी कितना हो गया 30, 30/8 जो भी आएगा वो आपका आंसर है, समझे।
सो बेसिकली ये जो चीज है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस इंटेंसिव है ऐसा समझो, बट वो हो जाता है। देखो सेम चीज है सब कुछ। तो कुछ चीजें डायरेक्ट भी आ जाएगी, कुछ चीजें लिख के आएगी, ऐसे दोनों तरीकों से आपको इस चीज को संभालना है। दोस्तों ये देखो अब आ गए यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स, है ना। तो अभी तक के जो किया अपन ने बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट किया। क्या क्या किया पता है आपको अपन ने? डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन, समझ में आ रहा है। देन अलग अलग यूनिट्स के अंदर में किसका परसेंट क्या होगा, ऐसी चीजें अभी तक की हमने डिस्कस की। अब ये आपके एक्चुअल जनरलाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, टोटल कितने बच्चे हैं? 60, ठीक है। 30% गर्ल्स है। आप मुझे बताओ, इसका अपने को 30% निकालना है, तो आपको बताओ मुझे 60 का 10% कितना होगा? 6। समझता है इतना? पक्का ना? 60 का 10% कितना? 6। कहां तक पहुंचना है? 6 6 6 कितना हुआ? 18। 18 इज द 30% ऑफ 60। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बोल रहा है, तो माइनस बस कितने करना है? बच गए। वो क्या है? बॉयज है भाई, है ना। हो रहा है ना डायरेक्ट। कहाँ मैथ्स लग रहा है? आप इतना समझो, जब कोई बोल रहा है 60 चिल्ड्रन है, तो 10 10 के ग्रुप बना लो। 10 10 10, तो हम कैसे बनाएंगे? 6 6 6 6 6, कितनी बार लिखूं मैं? देखो 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये क्या है? 10% 10% 10% 10% 10% 10%, ये 10%, ये 30%, तो ये गर्ल्स हो गई। और ये बचा हुआ 70% कौन है? बॉयज। तो थोड़ा सा डायरेक्ट सोचो, थोड़ा सा डायरेक्ट सोचना है, अदरवाइज फिर ये सब चक्कर है ना। वैसे ये चक्कर भी कोई टफ नहीं है। जैसे कि देखो 30% ऑफ कितने गर्ल्स के देखना है? 60। तो मैं कैसे लिखूंगा? 30% ऑफ 60 बोले तो 30% बोला तो 1/100, ऑफ बोला तो ऑफ, 60 बोला तो 60, जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो गया, और ये हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया 18, है ना। ये गर्ल्स है, और 60 में से गर्ल्स को माइनस कर दो, कौन बचे भाई? बॉयज ही तो बचे। डन। ओके। सो इस हिसाब से करना है। पढ़ो इस क्वेश्चन को आराम से। चलो ऑनलाइन फ्रेंड्स, रीड इट केयरफुली। पढ़ लिया क्वेश्चन अच्छे से? पढ़ते देखो। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी कॉन्टेस्टेड, तो ये मैंने कर दिया, ए हो गया, इस तरफ मैंने बी को कर दिया। ए गॉट 60% ऑफ ओट्स, तो इसको मिले थे 60% ऑफ ओट्स। मुझे पता नहीं है कि टोटल ओट्स कितने हैं, है ना। मेरे पास है कुछ नंबर नहीं है, बट इतना समझ में आ गया कितने वोट मिले? 60% मिले। किसको मिले? ए को मिले। तो बाय डिफॉल्ट इसको कितने मिले होंगे रे? 40%, है ना। द टोटल वोट्स पोल्ड वर 8000। सो ये देखो 8000 ये टोटल वोट्स थे, तो 60% ऑफ 8000 अभी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? हाँ फिलहाल तो मुझे डायरेक्ट बताओ ना यार, 50% कितने होते रहे 8000 के? 4000। समझ रहा है? हाँ। बट सर वो 60 का थोड़ा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या बोलूंगा पता है? एक काम करना है यार, 800 800 800 800, इसका 10% कितना हुआ? 800 हुआ ना। तो 800 800 800 तुझे 10 टाइम से ऐसा इमेजिन कर, जिसमें से ये 10% है ना सभी ग्रुप, इसमें से कितने ग्रुप लेना है मुझे 60 के लिए? 6 लेना है ना। इमेजिन हो रहा? तो सिंपली 6 8 का कितना? 48। उसमें और दो जीरो बस लगाना है। सो 4800 इज नथिंग बट 60% ऑफ 8000 हुआ ना। तो बाकी बचा हुआ किसको गया? दूसरे को ही तो गया। समझ में आ गई बात? इतना लेवल है फिलहाल आपके क्वेश्चंस का एग्जाम में। बेसिक बेसिक चीजें बस आपको आना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको 4800 और दूसरे को 3200। ओके ये वाला देखो। अ पर्सन सेव्स 12% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ, और उसका सैलरी कितना है? फाइंड हिज एक्सपेंडिचर। तो बचा हुआ जो 88% वो क्या है?
एक्सपेंडिचर तो है। तो अगर मैं ये 12% निकाल लूँ किसका, 25,000 का, वो 2500 का, उसमें से 12% माइनस कर लूँ तो भी हो जाएगा। या फिर 88% निकाल लो किसका, 2500 का। सो फिलहाल तो मैं 12% निकालता हूँ। 12% ऑफ 2500, 12% ऑफ 2500 कैसे लिखते हैं हम इसको, 25 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 2500, कट गया कट गया कट गया कट गया, 25 इंटू 25 कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना, 625। समझ में आ रहा है। तो मतलब सर हमको 20 तक का टेबल भी लर्न करना है और 25 30 तक के क्या मालूम चाहिए, स्क्वायर भी थोड़े बहुत मालूम चाहिए। अगर 30 तक के टेबल लर्न करो तो बेस्ट ही है, स्क्वायर भी आपको मालूम होने चाहिए। तो जिससे क्या होगा ना, मल्टीप्लाई करने का एक्स्ट्रा का काम आपका कम होता है, थोड़ा यहाँ पे स्पीड बढ़ता है। वैसे इस बेसिक जो फंडामेंटल जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से फास्ट करना है मैंने ऑलरेडी कहा, उस पर हम लोग एक सेशन लेंगे। ठीक है, कि एडिशन के भी ट्रिक्स क्या है, सब्ट्रैक्शन के क्या है, मल्टीप्लिकेशन के क्या है, डिवीजन के क्या है, वो सब कुछ अपना होने वाला है, डोंट वरी। तो ये आपने कर लिया। अब आप मुझे इस चीज का जवाब देंगे, परफेक्ट आंसर दो। सीता गॉट 75% मार्क्स आउट ऑफ टोटल 800, हाउ मेनी मार्क्स डिड शी लूज, कितने मार्क्स उसके गए, चलो बताओ। ये 800 के 25 25 25 4 हिस्से कर लो, उसमें से 3 हिस्से इसको दे दो, और लूज हुआ वो 25%। तो 800 का 25% कितना, 200 रुपए। 200 200 200 200, 600 मिले होंगे, 200 लूज किए होंगे, तभी तो 75% मिला ना। तो सॉल्व थोड़ी ना करना है भाई, ये तो बस ऐसे ही करना है ना, ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो अगर सॉल्व करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करो, ट्राई फॉर दिस एवरीवन। ऑनलाइन साइड स्पेशली एवरी स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग, हमारा वॉच है कि कौन रिप्लाई कर रहा है कौन रिप्लाई नहीं कर रहा है, हर स्टूडेंट को रिप्लाई करना ही चाहिए। A shop worth 25,000 was insured for 95% of its value। आप समझते हो, कल को कुछ हो जाता है तो 95% ऑफ 25, देखो एक शॉप है, शॉप का जो टोटल है वो कितना है, 25,000 का वो शॉप है। कि हमने मान लो शॉप की जगह मान लो मेरा टू व्हीलर 25,000 का है, उसका 95% इंश्योरेंस कवर्ड है। कल को कुछ होता है तो 25,000 का 95% मुझे मिल जाएगा। इमेजिन हो रहा। तो पहले तो 95% ऑफ 25,000 कितना होता है वो बताओ। हाउ मच वुड द ओनर गेट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, तो बोलो 95% ऑफ 25। मैं बताऊँ इसका, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी क्या करना, 5% ऑफ 25,000 पहले निकालने का, छोटा है ना। और वो जो वैल्यू है अगर 25,000 से माइनस करते तो ऑटोमेटिकली कौन आ गया, 95% आ गया। जबरदस्ती क्यों 95% ऑफ 25,000 करूं मैं, 5% भी तो कर सकता हूँ। इमेजिन हो रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो फाइनल आंसर क्या आता है वो बताओ इसका, कितना, 335। ओके, 333.75, ये क्या है, इतना पैसा मिलेगा मतलब 25,000 का मैंने इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस कंपनी मुझे 33 रुपए देगी, 33 रुपीज। इसलिए मैं इंश्योरेंस कराऊंगा, उतना तो मेरा हफ्ता रहेगा रे भाई। अरे तू इतना तो समझ ना, 25,000 का 95% है, मतलब करीबन करीबन 23,000 के करीब मिलेगा ना भाई पैसा, ऑलमोस्ट 100% है। इमेजिन हो रहा भाई, मैन्युअली करो या फिर अगर नहीं दिमाग चलता है तो ऐसा करो, 95% ऑफ 25,000 ये आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर 5% ऑफ 25,000 आप इमेजिन कर सकते हैं। हो गया, डन, ओके, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये देखो 95% ऑफ 25,000 इज ऑलमोस्ट 23,750 रुपीज। सिर्फ थोड़ा सा 5% पैसा जो है 5% वो नहीं मिलेगा, बट अच्छा खासा अमाउंट मिल जा रहा है ना हमको,
काफी डिसेंट अमाउंट हमको मिल जा रहा है, कोई झंझट वाला काम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई फॉर दिस। A class has 30 boys and 25 girls. What is the percent of boys in the class? बताओ। 10%। on what basis? आप समझ रहे हो? ये देखो, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितने लोग हैं? कितने दोनों मिला के? 55। उसमें से बॉयज कितने? 30 है ना, और 100%, ये हमको करना है खाली बस। टोटल इतने लोग हैं, उसमें बॉयज इतने हैं, बात खत्म। और परसेंट का सिंबल चाहिए, इसलिए 100% लिखा हमने। और कॉमन सेंस भी बोलता है 55 में आधे तो बॉयज ही दिख रहे हैं, है ना? लेकिन ये 60 नहीं है। 60 होता और 30 होता तो हम एग्जैक्ट 50 बोलते, बट 55 है ना, 55 का 30%। समझ में आ रहा है? तो 55 का 30, ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट कितना जाएगा बोलो? 54 पॉइंट, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। अगर देखो ये 30 होता और ये 60 होता तो एग्जैक्ट कितना आता? बराबर ना? बट 55 है और उसका 30, तो थोड़ा 50 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो 4 ऑप्शन में से मैं वही ऑप्शन टिक करने वाला हूँ जो 50 से थोड़ा ऊपर हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो प्लीज ये चीज यहाँ पे ख्याल रखें। वही 30/55 × 100 हम करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ओके, सो गो फॉर दिस। ये पांचों अभी आपको करना है। चलो, दिस इज 2/5। हाँ, दिस इज 2/5। इमीडिएटली सॉल्व करो। चलो, अगेन आपको 5 मिनट का टाइम मिल रहा है। वेरी नाइस, एवरीवन इज नाउ आंसरिंग। बढ़िया। तो अभी आपको ये पांचों सॉल्व करना है इमीडिएटली। अगेन आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट में खत्म करो 5 क्वेश्चन। एटलीस्ट ट्राई करो। चलो, ऑल राइट। किसी का जवाब आया है अभी तक? किसी का नहीं आया है। ठीक है, सो दिस इज 3 फुल 2/5। एज अ परसेंट चाहिए ना हमको, तो बस हमें क्या करना है, 100% ही तो लिखना है आगे, 100/100। एंड दैट 100/100 ही क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा परसेंट होता है ना? नीचे का 100 निकाल दिया, उसकी जगह परसेंट लिख दिया। इसका कैलकुलेशन करना है। इसका क्या मतलब हुआ, ये इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 15/2। 2 नहीं, कितना? 15 + 2 अपॉन कितना? 5। और बाकी अपना 100% जो जैसा है वो वैसा ही है। फर्दर कितना हो गया ये? 17/5 इंटू 100% जो जैसा है वैसा ही है। 1 जा 2 जा 20 इंटू 17, 17 2 जा कितना? 34। एंड ऊपर का एक जीरो, तो कितना हो गया? 340%। समझ में आई बात? यस। सो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को अभी आपको ध्यान देना है। ये देखो, ओके। दूसरा, सर यहाँ पे इस चीज का क्या करें? 0.0075, कितने जीरो आगे गए? ये 1 2 3 4 है ना? तो अगर 75 होता, तो अगर हम यहाँ 4 जीरो ऐसे लिखे, तो इसी का मतलब क्या है? 0.075, 1 2 3 4। समझ में आ गया? इस चीज को मैंने ऐसे लिखा और बस परसेंट लिखना है मुझे। 100/100 की जगह 100% लिख रहा हूँ। 0 0 0 0 कट गया। अभी ये इतना, अभी बस 2 पोजीशन आगे जाना है, 1 और 2। तो कितना हुआ? 0.75 और परसेंट का सिंबल एज इट इज। समझे? नहीं समझे तो लेक्चर रिकॉर्डेड होता है, उसको दोबारा देखने का कि सर ने क्या बताया था। अपने स्पीड से उसको प्ले पॉज करो, उसको समझो, लिखो, तभी जाके चीजें होगी। तो ये हो गया अपना कितना? 75%। नेक्स्ट, ये देखो 3:20 एज अ परसेंट लिखो बोला, तो 3:20 बोले तो क्या यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। दिस इज 3/20। और परसेंट लिखना है बोले तो 100/100 में एक्स्ट्रा अटैच कर दूंगा। बोले तो 3/20 इंटू 100, और ये भाई साहब जो है वो परसेंट बन जाते हैं। दैट्स इट।
और बस खत्म हो गया, जीरो गया जीरो गया, वन जा हुआ, फाइव जा हुआ, और ये मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 15%। सही है, हो गया ये 15%। तो 3:20 मतलब लिखना है बस यार 3/20, बाकी थोड़ी ना मुझे कुछ करना है। देन 60 सेंटीमीटर एज अ परसेंट ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, 25, कितना 100, 100 एंड दिस 25, तो कितना हो गया 125। तो 60 सेंटीमीटर और एक तरफ कितना है अपना 125 सेंटीमीटर। तो बोलो कितना परसेंट होता है, 60 सेंटीमीटर को लिखना है एज अ परसेंट ऑफ 125। तो हम कैसे लिखते हैं, आपको बताया था 60/125 इंटू 100%। बोले तो 100/100 लिखते हैं, बट ये 1/100 की जगह परसेंट लिखा। बस ये सॉल्व करना, बोले तो आपका जवाब आ गया। देन 9 आवर्स एज अ परसेंट ऑफ 4 डेज। 4 डेज बोले तो कितने आवर्स हो गए, 96 आवर्स हो गए। तो बस 9/96 करना है, 100% लिखना है, दैट्स इट। ये सॉल्व करना, बोले तो परसेंट तो बाजू में है ही है। डन। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। देखो 3/20, 60 सेंटीमीटर है, देन 60/125 इंटू 100 किया, देन ये सेम 96 आवर्स के हिसाब से किया। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी कहा था आपको। तो दोनों चीजें आनी ही आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, दो क्वेश्चन अभी आपके सामने है, ट्राई करो। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को अभी भी स्पीड नहीं बढ़ रहा हो, कुछ समझ रहा हो, कुछ ना समझ रहा हो, उन्हीं के लिए तो रिकॉर्डेड सेशन है। रिकॉर्डेड सेशन का बेनिफिट आपको लेना है। चलो ये दो को सॉल्व करना है, दोनों रिप्लाई करो चैट बॉक्स में दोस्तों। ऑनलाइन फ्रेंड्स इमीडिएटली आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आप अगर सिम्बोसिस का सेट दे रहे हो यही लेवल है, अगर आप महाराष्ट्र का जो अभी सीईटी अपना बीबीए बीसीए बीएमएस तो भी यही लेवल है। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, इस लेवल का यही लेवल है। बहुत फंडामेंटल से हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आराम से इस चीज को करो। फाइंड 2% ऑफ 2 आवर्स 30 मिनट। तो अभी दिक्कत क्या है पता है क्या सर, ये 2 आवर्स 30 मिनट पूरा या तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, पूरा या तो क्या करो मिनट में कन्वर्ट कर लो। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 120 मिनट्स वो हो गए, और ऊपर के 30 मिनट कितना हो गया 150 मिनट। अभी 150 मिनट का कितना निकालना है 2% ना। मैंने एक चीज सिखाई थी, आपको ध्यान है क्या, मैंने सिखाई थी 100 का 2% कितना, 2। अब 50 का 2% कितना होगा फिर, ज्यादा कैसे हो जाएगा यार, 100 का 2% 2, और 50 का 2% 2.5। बोलो कितना, एक होगा क्या, या क्या और अलग होगा, बोलो 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 जल्दी। ठीक है, और बोलो, सोचो रे, बहुत सिंपल है रे, डायरेक्ट निकालते आना चाहिए। ये देखो सिंपल, 100 का 2% जो होता है वो 2 होता है, बराबर है। 50 है, अभी क्या लिखा मैंने 50 है ना। तो या फिर ये ऐसा देखो, 100 का 1% 1 होता है, क्लियर है। 100 का 2% 2 होता है, क्लियर है। 50 का 1% क्या होगा, बोलो। अगर 100 का 1% 1 है तो 50 का 1% क्या हुआ 0.5। समझ में आया, 1%। ठीक है, तो 2% कितना हुआ इसका, समझ रहा है। जैसे जैसे एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे, 50 का 10% कितना 5। 50 का टेबल ही देखो ना रे, 5 का टेबल, 10 ही तो वैल्यू होते हैं ना, 10% इससे बढ़ते जाता है वो, समझ में आ रहा है। तो आप मुझे बताओ 2% अगर एक है, तो इसमें अगर मैं 5 बार ऐसे 2% मिला दूं, दिस इज 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, ये कितना है सभी 10% है। और ये 1 2 3 4 5, ये कितना हुआ 5। तो 5 अगर 10% है, तो 1 मेरा क्या है 2% है, समझ में आई बात। और ये जो है तो सीधा सीधा जवाब हो गया कि 150 का 2% कितना हुआ, 100 का 2% 2, और 50 का
1 तो कितना हुआ, समझे। तो कुछ चीजें जो है ना वो डायरेक्ट आना चाहिए। हो गया 3 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट था देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 12 kg इज 725 ग्राम। अभी ये देखना ठीक से, व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस, यानी ये चीज कहाँ आने वाली है, ऊपर आने वाली है, और नीचे में क्या आने वाला है, ये 1000 होता है, तो 1000 यानी कितना हो गया, कितने जीरो एक्स्ट्रा आ गए, 3 जीरो आ गए, क्योंकि ये ग्राम है ना, तो ये भी तो ग्राम में होना चाहिए, और परसेंट चाहिए तो 100% आगे कर दिया, यानी परसेंट वैसे ही रहेगा, बाकी इसके साथ खेलना है, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 725/120 करेंगे तो जवाब आ जाएगा। मैनुअल कैलकुलेशंस आर वेरी इसेंशियल, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को करने होंगे, देखने होंगे, बहुत प्रैक्टिस है, बहुत बहुत प्रैक्टिस है। देखो 725/120 सिर्फ नंबर्स का खेल है, ओनली नंबर्स का खेल, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा लेवल अभी हाई होता है, ठीक है, थोड़ा हाई होता है। तो अभी हमको जो करना है, देखो एक्सरसाइज 8 भी है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अभी अपना जो बेसिक फंडामेंटल था परसेंटेज का, दैट इज एंड। नाउ यू टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, देन आपके असाइनमेंट रेडी रहेगा, पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। पीडीएफ में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 के 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जैसे ही आपका वो खत्म होता है, टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा ऐप में, सेम परसेंटेज टॉपिक पे आपको टेस्ट अपीयर करना है, अटेम्प्ट, यानी आपको खुद को ही टेस्ट करना है कि भाई टॉपिक मुझे कितना परसेंट समझ में आया, एंड ऑन व्हाट बेसिस आपको मतलब ये समझने में आना चाहिए कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट समझा, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझा। जो नहीं समझा, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑफलाइन मोड में, दे कैन आस्क मी इमीडिएटली, आपका सब होने के बाद में, और जो ऑनलाइन वाले हैं व्हाट्सएप या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। डन, थैंक यू वेरी मच।